हिंदू अध्यात्म में मौन शक्तिशाली माना गया है। मौन यानी साइलेंस सिर्फ बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन एक साधना है, मौन एक शक्ति है, मौन आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है। जब किसी संत या योगी के पास बैठते हैं तो कई बार उनके शब्दों से ज्यादा उनका मौन हमें बदल देता है। तो चलो समझते हैं कि मौन का मतलब क्या है। अगर आप सोचते हैं कि मौन का मतलब है बात ना करना, आवाज ना निकालना या चुप रहना, तो जान लीजिए कि मौन इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सच्चा मौन बाहर की चुप्पी नहीं, अंदर की चुप्पी है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बाहर से चुप रहता है लेकिन अंदर उसका मन लगातार बोल रहा होता है। अंदर विचारों की भीड़ चल रही होती है, यादें चल रही होती हैं, चिंताएं चल रही होती हैं, कल्पनाएं चल रही होती हैं। तुलना, डर, गुस्सा, इच्छा, सब कुछ अंदर चल रहा होता है। तो बाहर की चुप्पी तो केवल शुरुआत है। आध्यात्म में मौन का असली अर्थ है मन का शांत होना, अंधकार का धीमा होना, विचारों के शोर से परे जाना और उस चेतना को महसूस करना जो हर विचार के पीछे मौजूद है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनी जाती है। शब्द हमें बाहर की दुनिया में ले जाते हैं। किसने क्या कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या जवाब देना है, मेरी इमेज कैसी है, मुझे क्या पाना है, मुझसे आगे कौन निकल गया, मुझे किसके आगे निकलना है। शब्द मन को बाहर की ओर दौड़ाते हैं लेकिन मौन मन को भीतर की ओर मोड़ता है। मौन पूछता है, तुम बाहर इतना क्यों भाग रहे हो? एक बार अपने भीतर भी तो देखो। तुम्हारे भीतर कौन है? तुम्हारे विचारों को कौन देख रहा है? तुम्हारी भावनाओं को कौन महसूस कर रहा है? तुम्हारे जीवन के सभी अनुभवों का साक्षी कौन है? और यही वजह है कि हिंदू आध्यात्मिकता में मौन को आत्मज्ञान का द्वार माना गया है। क्योंकि जो सत्य शब्दों में पूरी तरह नहीं बताया जा सकता, उसे मौन में अनुभव किया जा सकता है। भगवान शिव को देखिए, प्रभु हिमालय में ध्यान मग्न बैठे, न कोई बेचैनी, न जल्दबाजी, न प्रदर्शन और न कोई शोर, बस गहरा मौन, गहरी स्थिरता और गहरी उपस्थिति। वह मौन बताता है कि सबसे बड़ी ऊर्जा शोर नहीं है। समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं लेकिन गहराइयों में मौन। वैसे ही मन की सतह पर विचार होते हैं लेकिन आत्मा की गहराई में मौन। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जब व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है तो उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं रहती। वह देखता है, समझता है और सही समय पर सही कर्म करता है। यही आध्यात्मिक मौन है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शुरुआत में मन बड़ा शोर करता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं तो कभी भविष्य की चिंता, कभी शरीर बेचैन होता है तो कभी लगता है ध्यान हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम धैर्य से बैठे रहें तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। जैसे किसी तालाब का पानी हिल रहा हो तो उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, लेकिन जब पानी शांत हो जाए तो वही चांद साफ दिखाई देता है। और इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो हमें अपनी वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश दिखने लगता है। इसलिए योग, ध्यान, मंत्र जप और साधना में मौन का महत्व है। मौन अहंकार को भी कमजोर करता है। मैं सही हूं, मेरी बात सुनो, मुझे मानो, मैंने क्या कर दिया, मैं कौन हूं। यह बोलना गलत नहीं, लेकिन जब बोलने में अहंकार आता है तो भीतर अशांति पैदा होती है। मौन अहंकार को धीरे धीरे कमजोर करता है, क्योंकि मौन में आप खुद को साबित नहीं कर रहे, आप किसी को प्रभावित नहीं कर रहे, आप अपनी छवि बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस हैं। और यह बस होना बहुत गहरी साधना है। जब व्यक्ति मौन में बैठता है तो उसे दिखने लगता है कि उसके भीतर कुछ अनावश्यक है। कितनी बातें केवल प्रतिक्रिया थी, कितनी बातें केवल डर थी, कितनी बातें केवल प्रशंसा पाने के लिए थी और कितनी बातें केवल दूसरों को गलत साबित करने के लिए थी। मौन हमें ईमानदार बनाता है, क्योंकि मौन में हम दुनिया से नहीं अपने आप से मिलते हैं।
अब एक और रोचक बात, हिंदू धर्म में मंत्रों का बहुत महत्व है, और अगर मौन इतना शक्तिशाली है तो फिर मंत्र क्यों, यह प्रश्न है। और उत्तर यह है कि मंत्र हमें मौन तक ले जाने का साधन है। मंत्र शब्द से शुरू होता है लेकिन अंत में मौन में विलीन हो जाता है। आप जब मंत्र जपते हैं तो मन की इधर उधर भागती ऊर्जा एक दिशा में आ जाती है। धीरे धीरे मंत्र गहरा होता है, फिर मंत्र केवल आवाज नहीं रह जाता, वह कंपन बन जाता है, और फिर वह कंपन भी शांत होता है, और अंत में साधक मौन में उतरता है। इसलिए ओम को बहुत गहरा माना गया है, क्योंकि ओम केवल ध्वनि नहीं है, ओम ध्वनि से मौन तक की यात्रा है। अब प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में मौन को कैसे ला सकते, और इसकी शुरुआत बहुत सरल है। हर दिन कुछ मिनट बिना फोन, बिना संगीत, बिना बातचीत के बैठिए, सिर्फ बैठिए, और आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आपका मन बेचैन हो जाएगा। विचार आएंगे, बोरियत होगी, शरीर में अलग अलग जगह दर्द होना शुरू हो जाएगा। मन कहेगा यह सब समय की बर्बादी है, पर विश्वास नहीं छोड़ना, अपने विचारों से लड़ना नहीं, इन्हें दबाना नहीं, इन्हें पकड़ना नहीं, बस एक साक्षी की तरह इन सब विचारों को दूर से देखते रहना, और धीरे धीरे यह विचार कम होने शुरू हो जाएंगे, और एक दिन मौन बाहर से अंदर आ जाएगा, और तब विचार समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें, जब वातावरण शांत हो, और पहले दिन सिर्फ 5 मिनट मौन रहे, स्थिर रहे। यह तो क्रिया है। अब दूसरा मौन, जब किसी से झगड़ा हो, जब वाद विवाद हो, तो मौन रहे, प्रयास करें। अगर अपने आप को रोक भी ना पाए उत्तर देने से, तो बस 5 सेकंड रुक जाए, और उसके बाद अगर इच्छा रहे तो उत्तर दे दें। यह सब करेंगे तो आप अचेतन से चेतन की तरफ जाएंगे, अहंकार से विवेक की तरफ। हिंदू धर्म का मूल उद्देश्य केवल अच्छा इंसान बनना नहीं है। इसका उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, आत्मा को जानना, परम सत्य को जानना, उस चेतना को पहचानना जो जन्म और मृत्यु से परे है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, इसे आंखों से देखा नहीं जाता। आत्मा कोई विचार नहीं है जिसे शब्दों में पकड़ा जा सके। आत्मा कोई भावना नहीं जिसे आने जाने वाली स्थिति कह सके। आत्मा वह है जो सबकी साक्षी है, और उस साक्षी का अनुभव तभी होता है जब मन शांत होता है। इसलिए मौन शक्तिशाली है, क्योंकि मौन हमें हमारे सबसे गहरे सत्य के पास ले जाता है। शब्द दुनिया को समझाते हैं, मौन स्वयं को। शब्द ज्ञान दे सकते हैं, मौन अनुभव देता है। अभी इस वीडियो के बाद आराम से बैठिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को सामान्य रहने दीजिए, और बस इस सांस पे ध्यान दीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कुछ नहीं बदलना, कुछ नहीं सोचना, जो विचार आए उन्हें आने दें, रोकना नहीं, और कुछ देर ऐसे स्थिर बैठे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा। जानबूझ के थोड़ी देर चुप रहा, और बस आज के लिए तो इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।